एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने, और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए। मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरु जी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है, तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल हो ही जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा है, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया। मेरे शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पर कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियों, ओ बठिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा।
फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है और खार ज़्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। मैं ही काटूंगा, कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग